तीर्थ राज प्रयाग का महाकुंभ जनमन का महापर्व बन चुका है। अपवाद छोड़ दें तो हर कोई एक दूसरे का हर संभव सहयोग कर रहा है। बिना पूछे भी प्रशासन की तो खैर हर तरह प्रभावी उपस्थिति हुई है। हमारे सनातन धर्म का हर आयोजन जनमन का आयोजन बने। स्थानीय लोगों के अलावा बाकी लोग भी उस जगह और आयोजन का अपने संभव सहयोग के जरिए ब्रांड एम्बेसडर की भी भूमिका निभाए। हमको ऐसा महसूस हुआ कि महाकुंभ कभी सोता नहीं है। जब हम रात के समय महाकुंभ पहुँचे उस समय रास्ते से लेकर घाट तक काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही थी। रोशनी में वह क्षेत्र अद्भुत लग रहा था। घाट से निकलकर जगमग इलाका किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं था। दोस्तों, धार्मिक आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग 144 वर्ष बाद संगम पहुंच रहे हैं। लोगों की लंबी भीड़ लग रही है। ऐसा लोग इस दुनिया का पहला स्नान मान रहे हैं कि साहब शायद अब 144 वर्ष बाद नहीं आएगा। है भी वही 144 वर्ष जो जिंदा रहेगा वही फिर इस ऐसे महाकुंभ के पावन अवसर पर प्रयागराज के तीर्थ धाम पहुंचेगा। इस तरह आप पहुंचे, अपने परिवार के साथ पहुंचे और महाकुंभ के इस पवित्र धाम में पहुंचकर अमृत स्नान जरूर करें, संगम पर स्नान जरूर करें। वहाँ व्यवस्थाओं को देखें। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि सनातन जिस पर आज तमाम हो हल्ला मचा हुआ है, आज 27 जनवरी है। आज वहाँ सनातन धर्म का सभी अखाड़ा के महामंडलेश्वर पहुंचकर एक संत समागम भी कर रहे हैं, जिसमें सनातन बोर्ड का गठन भी होने वाला है। पूरी तैयारियां बन चुकी हैं, कार्यवाही चल रही है और कुछ ही देर बाद इसका फैसला भी आने वाला है। ऐसे पावन अवसर पर जो भी सज्जन वहाँ पहुँचे हैं इसका लाभ जरूर लेंगे, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे। दोस्तों, सनातन की यह एक चीज़ तो दिखाई दे रही है, महाकुंभ में एक झलक दिखाई दे रही है कि वहाँ न किसी जाति पात को देखा जा रहा है, न किसी धर्म को देखा जा रहा है। वहाँ हमारी मुस्लिम बहनें, तमाम बहनें आई हुई हैं और संगम में डुबकी लगाकर अपने को धन्य होती जा रही हैं। विदेशी यात्री लगभग, ऐसा जानकारों द्वारा पता चला है कि तमाम देशों के मुखिया वहाँ पहुंचकर और कल्पवास का भी डेरा डाले हुए हैं। वैसे अगर भारत की बात करें, अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, तो धन्य है यह उत्तर प्रदेश जहाँ प्रयागराज बसा है। वहाँ सारे लोग पहुंचकर, देश विदेश से लोग पहुंचकर वहाँ स्नान करने के लिए होड़ मची हुई है। और 24 घंटा इस समय महाकुंभ कभी सो नहीं रहा है। 24 घंटा लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे सनातन की। तो दोस्तों, आप जो ही मेला में पहुँचेंगे, उस धाम में, तीर्थ धाम में जब पहुँचेंगे तो एक तरफ से आप देखेंगे बीच में गंगा का समागम है और उस गंगा के समागम के चारों तरफ पूरा डेरा बना हुआ है। तमाम लोग, कहीं कोई कवलबाज में बैठा है, कहीं साधु महात्मा है, कहीं नागा है। ऐसे में यह चीज देखने को मिला कि तमाम धर्म के लोग पहुंचकर और अपनी अपनी आस्था का डेरा जमाए हुए हैं। जब जब उनको समय मिल रहा है तो संगम में डुबकी लगाने में पीछे नहीं लग रहे हैं। वहाँ नागा लोगों की अगर बात करें, वहाँ अघोरी लोगों की बात करें, संत महात्मा की बात करें, तो सबके अलग अलग एक भिन्न भिन्न उनकी व्यवस्थाएं हैं।
लेकिन तब भी सारे लोग संगम को एक नजरिया से देख रहे हैं। वहाँ न कोई जाति है, न कोई पात है, न कोई भेद है, न कोई भाद है, सभी लोग जाकर के संगम में स्नान कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे बताने का मतलब है कि आप लोग भी जागरूक रहें, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, उससे मतलब नहीं है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसी बीच बता दिया था कि शांति से आइए और आस्था लेकर के आइए और संगम में डुबकी लगाइए। ऐसे में तमाम लोग ड्यूब पे सोशल मीडिया पर देखा भी गया है कि तमाम मुस्लिम महिलाएं यहाँ डुबकी लगाने के लिए आई और लोगों ने पूछा जब उनसे कि जब यहाँ मुस्लिम बहन है तो आपने क्यों डुबकी लगाने आया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि आस्था की डुबकी कोई भी लगा सकता है, ऐसे में लोग आकर के डुबकी भी लगाए। लेकिन वहीं दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां के लोग जो है कि वो लोग यह कहते नजर आए, फिर बाद में आकर के डुबकी लगा रहे हैं। तो इससे सनातन मजबूत हो रहा है, सनातन मजबूत है। इससे यह पता चल रहा है कि उस सनातन में चुंबकीय शक्ति है। अंतोगत किसी भी तरीके से चाहे जो भी कुछ कह रहा है, लेकिन उनको एक न एक दिन सनातन चुंबक की तरह खींच ले रहा है और उनको आना पड़ा है और आकर के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो उसके लिए डुबकी लगा करके धन्य हो रहे हैं। मेरे बताने का मतलब किसी जाति भेद धर्म का जो कि अपमान करना नहीं, सबको यह जागरूक करने की है कि आप किसी भी धर्म के हो, गंगा सबकी है, किसी एक की नहीं है, किसी एक बिरादरी की नहीं है, किसी एक जात का नहीं है, किसी एक धर्म का, बस मानने की बात है। अगर आप उनको श्रद्धा से मानते हैं तो आप पहुंचे और जाओ करके संगम में स्नान करिए, डुबकी लगाइए और अपने को धन्य हो जाइए। दोस्तों, फिर अब 144 वर्ष बाद हम लोगों के जीवन में नहीं आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो नमस्कार।